हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं। उनके जमाने में मैं यहाँ से एमपी था। वो 10 साल यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज तक 50 साल में कोई बता दे कि इतना विकास बदरपुर के फ्लाईओवर से शुरू कर लीजिए, होटल तक जाइए। पर मैं बलजीत कांग्रेस से कुछ चाहो तब दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो आपसे बातचीत करने वाला हूं वो अवतार सिंह भड़ाना के बारे में करने वाला हूं। दोस्तों, कई बार अवतार भड़ाना फरीदाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे और जो उन्हें प्रसिद्धि मिली वो कांग्रेस में ही मिली और गुजरों के तो वो इमाम के तमगे से नवाजे गए। और ये सच भी है कि पूरे उत्तर भारत में अवतार भड़ाना का जो एक समय नाम था और गुजरों में उनकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तूती बोलती थी। लेकिन दोस्तों, जब माहौल बदला, मोदी जी सत्ता में आए तो वो भी भाजपा की तरफ खिसक लिए। खिसके ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से वो भाजपा के टिकट पर विधायक भी बन गए। लेकिन वहां जाकर भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। वो चाहते थे कि विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन दोस्तों योगी जी ने उन्हें घास नहीं डाली और वो साधारण विधायक रहे और वर्षों से वो शांत घर में बैठे थे, मीडिया से भी बातचीत नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, जब पिछले सप्ताह हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद के दौरे पर आए तो उनके कार्यक्रम में वो अचानक पहुंचे। हालांकि ये भी किसी को पता नहीं है कि उन्होंने विधायक पद से, भाजपा के विधायक पद से त्यागपत्र दिया है या नहीं, लोगों को नहीं पता। लेकिन जब वो कांग्रेस के मंच पर आकर कांग्रेस का गुणगान करने लगे, प्रदेश अध्यक्ष का गुणगान करने लगे और सबसे ज्यादा उन्होंने गुणगान किया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तो मैं भी लगातार 10 साल कांग्रेस का फरीदाबाद से सांसद रहा और हम दोनों की बहुत अच्छी पटरी बैठती थी। और ये पूरा देश जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा का विकास जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ वो किसी के राज में नहीं हुआ। और फरीदाबाद में जो फ्लाईओवर बना और जो विकास कार्य हुए, जो चौटाला राज में फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया गया था, तो जब 10 साल हुड्डा जी का राज रहा तो उन्होंने नए सिरे से फरीदाबाद का विकास किया और फरीदाबाद में इतने विकास किए कि आज फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का चमकता शहर है। राहुल जी ने पूरे देश को संदेश देने का एक काम किया है। हरियाणा छोटी स्टेट जरूर है, लेकिन उस हरियाणा से बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। जब यह रिकॉर्ड पर उठाकर देख लिए, जब हरियाणा में राज बना है तभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा कांग्रेस का राज बना है कि हमारे अध्यक्ष जी के वक्त होते ही यहाँ कोई धांधली नहीं होगी। और जो बीजेपी वाले धांधली करते हैं ना, उन्हें औंधे मुंह पटक के मारेंगे, आपके गिर के मारेंगे। 30 बरस इस फरीदाबाद के जन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जीवन भी इन्होंने दिया, राजनीति भी इन्होंने दी और आज मुझे फिर मौका मिला इनके बीच में आपसे बात करने का। राहुल गांधी, आपका आशीर्वाद होगा तो यहाँ की आवाज बुलंद होगी, सारे देश में जाएगी और यहाँ से एक परिवर्तन का आवाज उठेगी जो पूरे देश में जाएगी।
हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं। उनके जमाने में मैं यहाँ से एमपी था। वो 10 साल यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज तक 50 साल में कोई बता दे कि इतना विकास बदरपुर के फ्लाईओवर से शुरू कर लीजिए, होटल तक जाइए। पर मैं बलजीत या कांग्रेस से कर लो अगर कुछ चाहो तो। यही नहीं, फरीदाबाद आज भी हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। उन्होंने कहा है कि वो दिन जल्द ही आएगा जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, और उन्होंने ये भी दावा किया कि जब जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भाजपा नेताओं का आतंक और अवैध कारनामे जो बढ़ गए हैं उनका एक एक करके उनका हिसाब लिया जाएगा, और अब जब अगले चुनाव आएंगे तो भाजपाइयों को हम यानी कांग्रेस हरियाणा से खदेड़ कर बाहर कर देगी। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि वर्षों तक भाजपा में रहने के बाद पूर्व कांग्रेस सांसद अवतार भड़ाना ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है और वो कांग्रेस तथा कांग्रेस नेताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि कई बार इधर उधर हुए अवतार सिंह भड़ाना अब परमानेंट कांग्रेस में ही रहते हैं या फिर मौका परिस्थिति दिखाते हुए फिर पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में जा मिलेंगे। ये तो दोस्तों आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अवतार सिंह भड़ाना को जो फरीदाबाद के लोगों ने मान सम्मान दिया है और जितनी बार सांसद बनाकर भेजा, दूसरे दलों में जाकर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला, और यही वजह है कि अंततः अवतार भड़ाना की फरीदाबाद और कांग्रेस में वापसी हुई, और लगता है कि अब वो अपने पूरे तेवरों में फिर कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के लिए जोश व खरोश से काम करने वाले हैं। जिस तरीके से वो कांग्रेस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि अवतार भड़ाना आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए जमकर पारी खेलेंगे, नए सिरे से पारी खेलेंगे। और अब उनका कांग्रेस में क्या भविष्य होगा ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा कि उन्हें अब सांसद का टिकट मिलता है या नहीं। बल्कि जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके बयान आए थे, वो उन्होंने प्रयास किया था कांग्रेस का टिकट लेने का। उस समय तो उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से वो नए सिरे से कांग्रेस में सक्रिय हो रहे हैं और जितना उनका अनुभव है और जितने बार वो कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में अब उन्होंने घर वापसी कर ली है तो कांग्रेस हाईकमान भी उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य देगा, पदवी देगा और आने वाले चुनावों में उन्हें टिकट देगा। ऐसा वो मान कर चल रहे हैं और उनके समर्थक भी मान के चल रहे हैं। देखना अब ये है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो नई पारी किस तरीके से खेलते हैं और उन्हें एक नेता के तौर पर कांग्रेस में फिर सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। और फरीदाबाद से कई बार सांसद रहे अवतार भड़ाना का वो राजनीतिक रंग जो फीका पड़ गया था, भविष्य में फिर वो उसी गति से कांग्रेस को अपनाकर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। आप भी देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।